आहों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। अहम खबर आपको दें, वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानेंगे जे न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ से। जी अयाज। जी बिल्कुल, एक अहम पेशरफ्त हुई है। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की जो मसवदे की मंजूरी है वो दे दी है। ये इजलास अब ख़त्म हो चुका है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की, और शहबाज शरीफ ने ये सरबराही जो है वो अज़रबैजान के शहर बाकू में वीडियो लिंक के जरिए की। तमाम वज़रा जो है, बाकी कुछ तो वज़ीर आज़म के साथ बाकू मौजूद थे, उन्होंने वहाँ भी इस काबीना के इजलास को ज्वाइन किया। जो बाकी थे उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे, और अटॉर्नी जनरल मसूद खान ने तमाम जितने भी मसवदे के हवाले से जो तरामीम हुकूमत ने दी थी, उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो उसके हवाले से डेडलॉक था, उसके बाद जो उनकी तजावीज़ थी उसको शामिल करने के बाद तमाम काबीना अरकान को तफसीलन उस मसवदे के हवाले से ब्रीफिंग दी। जो अमेंडमेंट्स आनी थी जुडिशरी के हवाले से, बाकी जो मामलात थे, तमाम तर तफसीलन जो है मुशावरत के बाद फाइनली वफाकी काबीना ने तमाम मसवदे की जो है 27वीं आईनी तरमीम की जो मसवदा था उसकी अब मंजूरी दे दी है मुतफ़िक़ राय से, और उसके बाद अब इसको सेनेट में पेश किए जाने के इम्कान है, जो कि तकरीबन 11:30 बजे सेनेट का इजलास है। अयाज, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मंजूरी दी गई है, इसके हवाले से कोई तफसीलात मौसूल हुई हैं आपको? देखिए जी, मसवदे की इस वक्त हमारे पास जो है वो बाकी डिटेल तो नहीं आई, लेकिन ये एक मसवदा था जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी जो जुडिशरी के हवाले से थी, उनके तबादलों के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से, चीफ ऑफ कमांड के हवाले से, तमाम ये चीज़ें थी। ज़राए बताते हैं कि जो तजावीज़ हुकूमत की जानिब से दी गई थी, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतराज़ नहीं था, वो उनकी मुतफ़िका मंजूरी दे दी गई है, जिनके हवाले से जिसमें 18वीं तरमीम के हवाले से जो बता रहे थे कि उसके अंदर जो तालीम और एक दो और मिनिस्ट्रीज थी जिसको वफाक के हवाले करना था, उसकी मुखालफत की गई थी, उसको ड्रॉप कर दिया गया है। NFC अवार्ड के हवाले से बताया जा रहा है कि उसमें कुछ फंड्स के हवाले से जो बात हो रही थी सूबों के, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया था। जो पीपल्स पार्टी ने इसी के हवाले से जो है इन चीज़ों पर डेडलॉक अपना शो किया था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वक्त दिया गया, उन्होंने अपनी मुशावरत की और उन्होंने अपनी इनपुट दी थी तमाम इन चीज़ों के हवाले से। तो जिन जिन चीज़ों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात किए थे उसको ख़त्म कर दिया गया था, और जिन पर दोनों जमातों समेत दीगर जो इत्तेहादी जमातें थी उन पर इत्तेफाक राय था, वो तमाम कसरत राय से मंजूर की गई हैं, और वही मसवदा वफाकी काबीना में पेश किया गया जिस पर तमाम हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का इत्तेफाक राय था। उसी मसवदे की मंजूरी हुई है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी जो जजेस के तबादले के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो एम्पावर करना था उस हवाले से, और चीफ ऑफ कमांड के हवाले से जो बताया जा रहा था, तमाम चीज़ों की मंजूरी दे दी गई है। अब ये मसवदा जो है वो सेनेट में पेश किया जाएगा, और हो सकता है कि जो सेनेट की कमेटी है आईन और कानून की, उनके पास पेश किया जाए और उसको फौरी तौर पर फिर टेबल किया जाएगा, और उस पर तफसीलन बहस भी होगी। और ज़राए बताते हैं कि हो सकता है कि सेनेट का इजलास इतवार को भी जारी रहे, और सोमवार को जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसको मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। जो बड़ा मसला था कि तमाम हुकूमती और इत्तेहादी जमातें थी वो इस एक मसवदे पर इत्तेफाक राय पैदा करें, वो हो चुका है। उसी मसवदे को अब वफाकी काबीना में पेश किया गया, जिसको कसरत राय से मंजूर किया गया, और उसके बाद अब फर्दर जो है वो इसको पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अयाज अकबर। वफाकी काबीना का ये इजलास जो कि मुख्तसर इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास की सदारत की, और अहम खबर अब ये सामने आई है कि वफाकी काबीना के इस इजलास में मसवदा जो है मंजूर कर लिया गया है 27वीं तरमीम के हवाले से। वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी है, और अब अगला मरहला सेनेट के इजलास में इस तरमीम को पेश किया जाएगा, जो कि आज ही 11:30 बजे एक्सपेक्टेड है। ज़राए का कहना है कि सेनेट का इजलास जिसमें बतौर ज़िमनी एजेंडा 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा पेश किए जाने का इम्कान है, और आईनी तरमीम का बिल सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी के सपुर्द किया जाएगा। सेनेट का इजलास कल एतवार को भी जारी रह सकता है, और ज़राए का यह भी कहना है कि सेनेट में आईनी तरमीम पर बहस की जाएगी, और सेनेट की जानिब से आईनी तरमीम पीर को मंजूर किए जाने का इम्कान है। 27वीं तरमीम के हवाले से आपको बताएं कि हुकूमत ने मुजवज़ा 27वीं तरमीम में कमांडर ऑफ
डिफेंस फोर्सेज का ओहदा मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। यह ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत भी कायम की जाएगी। आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा, जिसके बाद जजेस की तादाद 9 तक ले जाई जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। तरमीम में तमाम हाई कोर्ट जजेस की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को यह इख्तियार देना भी शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजेस के तबादले कर सके। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज अंसार अब्बासी के मुताबिक इस इकदाम का मकसद अदालती तबादलों और तकर्रुरियों से मुतालिक पुराने तनाज़ात को तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादलों और तकर्रुरियों में सामने आए थे। 27वीं तरमीम जो कि वफाकी काबीना के इजलास में पेश की गई और उसे अब मंजूर कर लिया गया है वफाकी काबीना की जानिब से, और अब कुछ देर के बाद सेनेट का इजलास होने वाला है। 11:30 बजे का वक्त है और सेनेट के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किए जाने का इम्कान है और आईनी तरमीम का ये बिल सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी के सपोर्ट किया जाएगा। सेनेट का इजलास कल यानी इतवार को भी जारी रह सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि सेनेट में आईनी तरमीम पर बहस की जाएगी और सेनेट की जानिब से आईनी तरमीम पीर को मंजूर किए जाने का इम्कान है। एक दफा फिर आपको इस अहम तरीन इजलास के हवाले से